हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि हर एपिसोड के 3 पार्ट हैं, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ी सी लंबी है और मैंने उसे एक्सप्लेन करके तकरीबन 40 से 45 मिनट में आपको बताया है। तो हर एपिसोड के सभी पार्ट जरूर देखिएगा। तो इस पार्ट के स्टार्ट में हमें शाही रसोई को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बावर्ची बैठकर लाल मिर्च का पाउडर बनाने के लिए उसे तैयार कर रहे होते हैं। जियोंग कहती है कि मिर्च को हाथ लगाने के बाद अपने चेहरे पे कहीं भी हाथ न लगाना, वरना दिक्कत होगी। और बावर्ची सिंह जियोंग के कहने से पहले ही अपनी आंखों पे हाथ लगा चुके होते हैं। तो बावर्ची सिंह कहते हैं कि तुम्हें पहले बताना तो चाहिए था ना, तुम बताओ तो सही कि इसका हमने करना क्या है। तो जियोंग कहती है कि हम इसे पहले सही से साफ करेंगे, फिर हम इसे अच्छे से सुखाएंगे और फिर इसका पाउडर बनाएंगे और फिर उस पाउडर से हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। बावर्ची मैंग कहते हैं कि इसे खाकर तो बहुत से लोग मर चुके हैं, तो तुम इससे कौन सी चटनी बनाने वाली हो। बावर्ची मैंग कहते हैं कि क्या ये सुखाने के बाद भी खाने के लायक होगा। फिर जियोंग एक मिर्च पकड़ती है और उसे खाती है और कहती है कि हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये कोई जहर नहीं है। खिलगम कहती है कि तुम लोग देख नहीं रहे हमारे कंपटीशन में, ये हमारा सीक्रेट वेपन होगा। फिर बावर्ची मैंग भी खाते हैं तो उनका मुंह लाल हो जाता है। खिलगम कहती है कि क्या हुआ, क्या आपको मिर्ची लगी। तो वो नाम ऐसा हिलाते हैं। बावर्ची इन भी देखते देखते एक मिर्च खा लेते हैं और उन्हें भी बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है। इतने में वहाँ पर बोंग से आ जाते हैं और जियोंग से कहते हैं कि महाराज अभी तुमसे मिलना चाहते हैं। तो जियोंग उनसे कहती है कि मुझे बाहर जाने के लिए सवारी कब मिलेगी। तो बोंग से कहते हैं कि वो तुम्हें वहाँ जाकर पता चल जाएगा। तो जियोंग कहती है कि ठीक है। फिर हमें जियोंग को महाराज के पास दिखाते हैं। तो महाराज जियोंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती। और जाहिर सी बात है, तुम्हें अपना भेष बदल कर जाना पड़ेगा। तो जियोंग कहती है कि भेष बदल कर, और भेष बदलने के लिए तो मेरे पास बस खिलखिल वाले कपड़े ही हैं जो मैं रोज पहनती हूँ। तो महाराज कहते हैं कि क्या हाल बना रखा है और तुम मेरे साथ आओ। और फिर वो अपने राजमंत्री को आवाज देते हैं और फिर हम देखते हैं कि महाराज जियोंग के पहनने के लिए बहुत से कपड़े और ज्वेलरी मंगवाते हैं। फिर जियोंग एक एक करके सभी ड्रेसेस पहनकर ट्राई करती है और आखिरकार बहुत से ड्रेसेस पहनने के बाद महाराज को एक ड्रेस पसंद आ ही जाता है। फिर महाराज जियोंग में ही खोने लगते हैं। जियोंग कहती है कि बस हमने चक्की तक ही तो जाना है, क्या इतनी तैयारी जरूरी है। इतने में वहाँ पर महाराज अपने सिपाही लूमिन के साथ आते हैं। फिर उन तीनों को बाजार में दिखाया जाता है। जियोंग वहाँ की सभी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। देखते देखते जियोंग को वहाँ पर एक पेंडेंट दिखता है जो मांगल रोग के बुक पे लगा हुआ था। जियोंग उसे पकड़ती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा मांगल रोग बुक पर था। तो वो लेडी कहती है कि इसके पूरे 10 सिक्के हैं। तो जियोंग कहती है कि अरे नहीं नहीं, ये मुझे नहीं लेना। फिर वो लोग चक्की के पास पहुँच जाते हैं। जियोंग लोमिन से अपनी मिर्चें लेती है और उसका शुक्रिया भी कहती है। महाराज कहते हैं कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, फिर हम इसी के सामने मिलेंगे। फिर महाराज जियोंग को पैसे देने लगते हैं। तो जियोंग कहती है कि मेरे पास हैं, लेकिन महाराज फिर भी जियोंग के हाथ में वो सिक्के दे देते हैं। फिर जियोंग वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अब थोड़ी देर बाद हम यही मिलते हैं। फिर जियोंग चक्की वाले को बता रही होती है कि इसको क्या करना है। तो वो कहता है कि ये क्या है, मैंने तो इसको पहली बार देखा है। जियोंग कहती है कि इसे लाल मिर्च कहते हैं, इसे पीसना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आप इसको ध्यान से पीसना। तो वो कहता है कि ठीक है, और इसके हुए 5 सिक्के। तो जियोंग कहती है कि क्या 5 सिक्के, मैंने तो सुना था कि सिर्फ 2 सिक्के होते हैं। फिर वो महाराज की दी हुई थैली में से सिक्के निकालती है और कहती है कि शुक्र है कि मैंने ले लिए थे। फिर वो 5 सिक्के देती है और कहती है कि अगर मैं रोज आने लगूं तो दाम थोड़ा सा कम कर लेना। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो जियोंग के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। जियोंग के लिए कपड़े, पेंडेंट्स, ज्वेलरी और जूते सब कुछ लेते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ से सब उठा लेते हैं। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो शॉप के बाहर महाराज का वेट कर रही होती है और कहती है कि उन्होंने कहा तो था कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो वो अभी तक आया क्यों नहीं। और फिर कहती है कि चलो मैं मार्केट घूम लेती हूँ। फिर महाराज वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि जियोंग वहाँ पर नहीं होती। तो कहते
कहते हैं कि ये क्या मुख्य राज रसोइया अभी तक बाहर नहीं आई। तो लोमिन कहता है कि महाराज अगर आप कहें तो क्या मैं अंदर जाकर देख कर आऊं। तो महाराज कहते हैं कि जी आप जाएं। लोमिन जियो को देखने के लिए चले जाते हैं। इतने में वहाँ पर तेज हवा आती है और बारिश होने लगती है। फिर हमें शाही रसोई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश की वजह से सबकी भागदौड़ मच जाती है। खिड़की मिर्ची उठा रही होती है। इतने में वहाँ पर यह फिशु आती है और एक मिर्च उठा लेती है। तो खिड़की कहती है क्या आप इसे ऐसे ही नहीं उठा सकती। फिर यह फिशु उस मिर्ची को खाकर देखती है। खिड़की कहती है कि आप कौन है, क्या आपको पता नहीं कि यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। तो मिंग का ट्रांसलेटर कहता है कि ये मिंग की बावर्ची है। तो खिड़की ये सुन के भागते हुए बावर्ची इन और बावर्ची मैंग को बताने जाती है। बावर्ची इन बावर्ची मिंग की तारीफ कर रहे होते हैं कि लगता है तुम्हारी हरा प्याज काटने की कला अच्छी हो रही है। खिलगी वहाँ पर आती है और कहती है कि मिंग की बावर्ची ने हमारी लाल मिर्च ले ली है। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि जरा सही से बोलो ना ताकि हमें समझ भी आए। तो खिलगी कहती है कि मिंग की बावर्ची शाही रसोई में घुस आई है। इतने में वहाँ पर यह फिशो भी आ जाती है। बावर्ची इन कहते हैं कि मेरा नाम इम है, मैं राज रसोई का बावर्ची हूँ। यह फिशो वहाँ के कटे हुए प्याज को देखती है और कहती है कि चाकू चलाने की कला बहुत ही बेकार है। लेकिन क्योंकि किसी को चाइनीज समझ नहीं आती तो बावर्ची मिंग कहते हैं कि ये क्या कह रही है। तो मिंग का ट्रांसलेटर कहता है कि ये कह रही है कि आपकी चाकू चलाने की कला बहुत ही अच्छी है। तो बावर्ची इन गुस्से से कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि चाकू चलाने की कला बहुत ही बेकार है, तो मैं क्या लगा था मुझे समझ नहीं आएगा। तो यह फिर से शाही रसोई में घूमने लगती है। बावर्ची इन कहते हैं कि इस तरह से किसी की रसोई में घुस के उसकी बेइज्जती करना क्या ये सही है। बावर्ची मिंग कहते हैं कि जरा सुनो, बावर्ची इन और मैं 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और तुम अब यहाँ पर आकर हमारी बेइज्जती कर रही हो। तो बावर्ची सिंह कहते हैं कि तुम हटो जरा, इसको तो मैं देखता हूँ। क्या तुम हरा प्याज काटने का कंपटीशन करना चाहती हो। तो बावर्ची इन कहते हैं कि बस शांत हो जाओ तुम सब। मिंग का ट्रांसलेटर यापिसु को सारी बात बताता है। तो यापिसु कहती है कि इनकी चाकू चलाने की कला तो बहुत ही बेकार है। बावर्ची इन कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, जरा सोच समझ कर बात करो। किलगिन कहती है क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी के घर में जाओ तो चाहे उसका घर अच्छा ना हो फिर भी तारीफ ही करनी चाहिए। तो बावर्ची मैंग उसे कहते हैं कि तुम रहने दो, तुम उसके बीच में मत पड़ो। यापिसु कहती है कि खाली बर्तन ही ज्यादा आवाज करते हैं और उनसे पूछती है कि तुम्हारे मुख्य राज रसोइया कहाँ है। तो बावर्ची मिंग कहते हैं कि मुख्य राज रसोइया उससे पहले तुम मेरे से मुकाबला करो, तुम इस तरह से मेरे बड़ों की बेइज्जती नहीं कर सकती। तो यापिसु अपने चाकू की कला दिखाती है और कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। तो बावर्ची इन कहते हैं कि बावर्ची मिंग क्या तुम ये कर लोगे, तुम ऐसा करो कि तुम ये सब कुछ बावर्ची मियांग पर छोड़ दो। तो बावर्ची सिंह कहते हैं कि अरे नहीं, ये तो उन बावर्चियों से सबसे छोटी लगती है और मुझे नहीं लगता कि इसके पास इतने अच्छे स्किल्स होंगे, तो इससे तो बावर्ची मिंग ही जीत जाएंगे। तो बावर्ची मियांग उन्हें कहते हैं कि चाकू को ज्यादा तेजी से चलाने से ज्यादा जरूरी होता है उसे अच्छे से काटना। फिर वो सभी बावर्ची मिंग का हौसला बढ़ाते हैं। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो कह रहे होते हैं कि पता नहीं मुख्य राज रसोइया कहाँ चली गई हैं, उसे तो रास्ते के बारे में भी नहीं पता है। तो लोमिन कहता है कि महाराज क्या मैं आसपास देख कर आऊँ। तो महाराज कहते हैं कि हाँ तुम जाओ और मैं यहीं पर हूँ, क्या पता वो यहीं पर ही वापस आ जाए। लोमिन वहाँ से चला जाता है और महाराज की नजर जियोंग पर पड़ती है। फिर महाराज बस जियोंग में ही खोने लगते हैं। जियोंग महाराज को देखती है तो भागते हुए उनके पास आने लगती है और महाराज बस जियोंग को ही देख रहे होते हैं। जियोंग कहती है कि आप आ गए। तो महाराज कहते हैं कि तुम कहाँ चली गई थी। जियोंग कहती है कि मैं इंतजार कर रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मैं घूम लूं। तो महाराज कहते हैं कि बारिश में भी तुम्हें सुकून नहीं है और ये कौन से फूल हैं। तो जियोंग कहती है कि ये आइरिसिस हैं, इनसे हमारे मन को शांति मिलती है। फिर महाराज फूलों को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो मुटकुट है। इतने में जियोंग के पीछे से एक आदमी गुजरने वाला होता है। तो महाराज जियोंग को पकड़ लेते हैं और जियोंग के सारे फूल नीचे गिर जाते हैं। फिर जियोंग अपने फूल देखती है और कहती है कि अरे मेरे फूल ये तो खराब हो गए। तो महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें दूसरे दिलवा दूंगा। फिर महाराज वहाँ से जाने लगते हैं तो जियोंग बैठ के अपने फूलों को पकड़ने लगती है। महाराज कहते हैं कि यहाँ बैठ कर अपना वक्त बर्बाद मत करो। तो जियोंग कहती है कि जरा रुके तो सही। तो महाराज कहते हैं कि मैं कभी भी जमीन पर गिरी हुई चीजें नहीं उठाता।
तो जियोंग कहती है कि मैंने ये खास आपके लिए ही खरीदे थे, इनसे मन को शांति मिलती है और इन्हें अपने कमरे में रखा जाता है। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, तुम प्रतियोगिता की फिक्र करो। फिर महाराज भी जियोंग के साथ बैठकर नीचे से फूल उठाने लगते हैं। डोमिन वहाँ पर आता है तो महाराज उसे रोक देते हैं। फूल उठाते उठाते महाराज के मुंह पर मट्टी लग जाती है। तो जियोंग हंसती है और कहती है कि महाराज आपका चेहरा। फिर जियोंग अपने फिंगर पर मट्टी लगाती है और महाराज के मुंह पर लगा देती है और कहती है कि ये यहाँ भी लगा है। तो महाराज कहते हैं कि ये तुमने अभी क्या किया? तो जियोंग कहती है कि आपके चेहरे पर कुछ लगा था तो मैं वो साफ कर रही थी। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा जी। फिर वो जियोंग के मुंह पर मट्टी लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ भी कुछ लगा हुआ है। तो जियोंग कहती है कि तेरी तो चलो जाओ, अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी, और वहाँ से जाने लगती है। तो महाराज हंसते हुए उसके पीछे जाने लगते हैं और उसे कहने लगते हैं कि चलो वापस आओ। फिर रात में वो तीनों महल वापस आते हैं। तो महाराज जियोंग से कहते हैं कि तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, तुम्हारी खराब शक्ल तो और खराब हो गई। तो जियोंग चिढ़ाते हुए कहती है कि अच्छा मेरी खराब शक्ल बिगड़ गई, वैसे आपकी भी इतनी कोई खास नहीं लग रही। तो महाराज कहते हैं क्योंकि तुमने इस बार मुझे तोहफा दिया है तो तुम्हारी ये बदतमीजी मैं माफ करता हूँ। तो जियोंग कहती है कि चलो ये तो जान के खुशी हुई कि आपको मेरा दिया हुआ तोहफा पसंद आया, वैसे आपका इतनी देर तक महल से बाहर रहना ये ठीक है। तो महाराज कहते हैं कि फिलहाल कंपटीशन की तैयारी से ज्यादा और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तो जियोंग कहती है कि हाँ वैसे बात तो सही है। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ इस मिर्ची से मुकाबला जीत जाओगी। तो जियोंग कहती है कि मैं कुछ कह तो नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इस बार अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। आपको तो इसका स्वाद याद ही होगा, साल कुछ जंगल में हमने जो चावल खाए थे। तो महाराज कहते हैं कि अच्छा वो आंखों में आंसू लाने वाला स्वाद। तो जियोंग कहती है कि जी हाँ, और अब मैं शाही रसोई में चलती हूँ। जियोंग जाने लगती है तो महाराज उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अपना हाथ देना। तो जियोंग कहती है कि हाथ क्यों चाहिए। जियोंग अपना हाथ आगे करती है तो महाराज उसके हाथ पर वो पेंडेंट रख देते हैं। जियोंग देखती है और कहती है कि ये तो वो मैंने बाजार में देखा था। तो महाराज कहते हैं कि मुझे लगा शायद तुम्हें ये चाहिए। तो जियोंग सोचने लगती है कि ये नहीं हो सकता, क्या इसे पता चल गया था कि मुझे ये चाहिए। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब जियोंग इस पेंडेंट को देख रही होती है तो महाराज जियोंग को ही देख रहे होते हैं। तो जियोंग बस महाराज को देखने लगती है। तो महाराज कहते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए और वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर लूमिन भी महाराज का लिया हुआ सारा सामान जियोंग को दे देते हैं। जियोंग सामान उठाने लगती है और कहती है कि अगर अंदर रखने में मदद कर देते तो अच्छा होता। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो वास पे जियोंग के दिए हुए फ्लावर्स को रखता है और बहुत ही प्यार से अपने उन फूलों को देख रहा होता है। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो अपने मुख्य राज रसोइया के कपड़े पहनती है। फिर जाने से पहले महाराज की दी हुई चीजों को देखती है और कहती है कि इतनी मेहनत के बाद अगर हार गई तो उनका सामना कैसे करूंगी। फिर जब जियोंग शाही रसोई में जा रही होती है तो जाते हुए वो याफिसू से टकरा जाती है। जियोंग कहती है कि आप ठीक तो है ना। फिर वो देखती है कि ये तो मिंग की बावर्ची है। तो जियोंग कहती है कि आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो याफिसू कहती है कि आज तुम्हारा दिन लकी था। तो मिंग का ट्रांसलेटर जियोंग से कहता है कि आपके साथी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिर जियोंग जब शाही रसोई में आती है तो वहाँ की हालत देखती है और कहती है कि ये यहाँ पर क्या हुआ है। तो खिलकिम रोते हुए कहती है कि अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, या फिर शु ने ये भी किया और वो भी किया। तो जियोंग कहती है कि तुम आराम से सांस लो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तो खिलकिम कहती है कि मिंग की बावर्ची या फिर शु वो बहुत ही ज्यादा काबिल है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि बारी बारी सभी बावर्चियों ने याफिसू के साथ धारा प्याज काटने का मुकाबला किया, लेकिन सभी हार गए। यहाँ तक के बावर्ची मियांग भी चाकू चलाने में उससे हार जाते हैं। बावर्ची मियांग कहते हैं कि पहली बार मुझे किसी ने चाकू चलाने में पछाड़ दिया है। तो जियोंग कहती है कि फिर क्या तुम सब उस मामूली सी लड़की से हार गए। तो बावर्ची इन कहते हैं कि ये सच बहुत कड़वा है मगर सच है। जियोंग कहती है कि क्या ये युद्ध की खुली चुनौती है। एक तो वो किसी और की रसोई में घुस गई, ऊपर से इतनी बदतमीजी। जियोंग कहती है कि भला तेजी तेजी काटने में कौन सी कला है, पहले तुम इंसान तो बनना सीखो। और इसमें आखिर क्या खास है, पूरा का पूरा दिखावा ही है। और अब तुम लोग कैसे हार मान कर बैठ जाओगे। जिन्होंने शाही रसोई को नीचा दिखाया और वहाँ की बावर्चियों को कमतर समझा तो उन्हें सबक तो सिखाना होगा ना।
तो सबसे पहले बावर्ची इन खड़े होते हैं कि अगर दोबारा मुझे मौका मिला तो मैं इसे जरूर बताऊंगा। फिर बावर्ची सिम, बावर्ची मियांग, बावर्ची बिन सभी खड़े होते हैं। खिलकिन कहती है क्या बस बोलिए हमें क्या करना है, आप जो भी कहेंगे मैं उस पर अपनी पूरी जान लगा दूंगी। फिर सभी बावर्ची खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। तो जियोंग कहती है कि बहुत अच्छे, सभी एक साथ बोलो कि हम फाइट करेंगे। तो सभी कहते हैं कि क्या? तो जियोंग कहती है कि शाही रसोई जीतेगी और फिर वे सभी इसी के नारे लगाने लगते हैं। फिर हमें युकोंग को दिखाते हैं जो याफिसु से पूछ रहा होता है कि जोसियों के बावर्ची कैसे हैं। तो याफिसु कहती है कि मैंने हरा प्याज काटने का उन सबके साथ मुकाबला किया था लेकिन वो सभी मुझसे हार गए। तो बाइलोंग कहते हैं कि उनके मुख्य राज रसोइया के बारे में क्या ख्याल है, वो कैसी है। तो याफिसु कहती है कि उनकी राज रसोइया वहाँ पर नहीं थी। कॉन्वेली कहते हैं कि यानी तुम अपना सारा टाइम वेस्ट करके आई हो उन छोटे बावर्चियों के साथ। तो याफिसु कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं उनका स्पेशल सीजनल इंग्रेडिएंट देकर आई हूँ। तो युकोंग मिर्च को लेता है और कहता है कि ये क्या है। तो बाइलोंग कहते हैं कि शायद अब हमें पता चल गया है कि ये मुकाबला कब शुरू होगा। युकोंग कहता है कि मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि जोसियों के महाराज को क्या चीज इतना कॉन्फिडेंट बना रही है। फिर हमें मंत्रियों को दिखाते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं कि क्या महाराज ने ये सही किया है, एक बावर्चन के हाथ अपना सारा फ्यूचर सौंप दिया है। तो मंत्री युकोंग कहते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, राजमाता ने इसे रोकने की योजना बना ली है। फिर हमें इमसियांग को दिखाते हैं जो मुख्य शाही सचिव से कहते हैं कि बेटा अगर हम ये कंपटीशन हार गए तो महाराज की रेपुटेशन पे बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। तो क्या तुम्हारे चालाक दिमाग में कोई आइडिया है? तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि पिताजी आप अपनी चालाकियां अपने पास रखें और वो लोग चाहे कुछ भी कर ले वो जीत नहीं पाएंगे क्योंकि मेरी नजर हर वक्त उन्हीं पे है। फिर महाराज यूनही और युकोंग दोनों स्टिक्स पर कुछ वर्ड्स लिखते हैं। तो युकोंग कहता है कि पहले आप चुनिए कि आपको कौन सी डिश बनानी है। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, ये मेहमान है तो ये पहले चुनेंगे। तो युकोंग कहता है कि क्या हम दोनों एक साथ चुन सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि क्यों नहीं। फिर ये तय होता है कि फर्स्ट राउंड के लिए उन्हें एक ऐसी डिश बनानी होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। फिर जैसे ही मंत्री युकोंग आकर स्टिक उठाने लगते हैं तो महाराज उन्हें रोक देते हैं और जियोंग से कहते हैं कि अब स्टिक उठाने की बारी तुम्हारी है। तो जियोंग हैरानी से कहती है कि क्या मैं? तो महाराज कहते हैं कि हाँ। तो युकोंग भी बाइलोंग को स्टिक उठाने के लिए बुलाता है आगे। फिर दूसरी स्टिक्स पर जो वर्ड्स आते हैं वो होते हैं ज्ञान और बदलना। तो युकोंग कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें दूसरे राउंड के लिए फिर से स्टिक्स चुननी चाहिए। तो महाराज कहते हैं क्या इस संस्कृति का मतलब एक दूसरे के कल्चर को समझना नहीं है, तो क्यों ना फिर हम एक दूसरे की कल्चरल डिश बनाएं। तो युकोंग कहता है कि क्या आप दूसरे राउंड के लिए ये चाहते हैं कि मिंग जोसियों का शाही खाना बनाए और जोसियों मिंग का शाही खाना। तो महाराज कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही समझा। तो युकोंग कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो जियोंग सोचती है कि इसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, क्या इन्हें जोसियों का खाना भी बनाना आता है। तो फिर तीसरे राउंड के लिए महाराज उन्हें अपने चाचा यानी कि प्रिंस जेसन को स्टिक उठाने का कहते हैं। प्रिंस जेसन सो रहे होते हैं तो साथ बैठे हुए मंत्री उन्हें उठाते हैं और कहते हैं कि अब चुनने की बारी आपकी है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि क्या अब मैं चुनूं। तो महाराज कहते हैं कि हाँ, आप सांगवान के निरीक्षण है ना, तो इसलिए अब आप चुने। तो युकोंग कॉर्नवेली को स्टिक उठाने का कहता है। फिर थर्ड राउंड के लिए उन्हें सूप बनाना होता है। मंत्री आपस में कहने लगते हैं कि मिंग के लोग तो वैसे ही सूप बनाने में माहिर होते हैं। फिर महाराज अनाउंस करते हैं कि तय हुआ, तीसरे राउंड में चिंगसिंग सूप ही बनेगा। युकोंग कहता है कि अब तीनों पकवान तय हो गए हैं तो क्यों ना दाव बढ़ा दिया जाए। तो महाराज कहते हैं कि अब आप दाव बढ़ाना चाहते हैं तो बताइए आप कितना चाहते हैं। तो युकोंग कहता है कि औरतों की तादाद बढ़ाकर 100 कर दी जाए और साथ ही जोसियों के जिनसिन के खजाने के अधिकार भी दाव पर लगा दिए जाए। तो सभी मंत्री आपस में बातें करने लगते हैं तो मुख्य शाही सचिव महाराज को हाँ में इशारा करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है और फिर हमारे बीच कुछ और शर्तें हैं। अगर जोसियो जीत जाता है तो मिंग को पहले के मुकाबले में आधी भेंट दी जाएगी और साथ ही जोसियो जितना चाहे उतना मिंग से गन्ना और आटा खरीद सकता है। तो युकोंग गुस्से से बोलने लगता है तो महाराज हंसते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, क्या आपको डर लग रहा है। तो युकोंग कहता है कि इस मामले में उसे सम्राट के ओपिनियन की जरूरत होगी।
होगी, वो खुद से फैसला नहीं कर सकता। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, फिर जो पहले से तय था सब वैसा ही होगा। मंत्री सांग युकोंग को हाँ कहने का इशारा करते हैं तो युकोंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें घाट जाता है तो मैं इंपीरियर से स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों की मांगे मान ली जाएं। फिर महाराज मुख्य शहर सचिव से कहते हैं कि आज हमारी जो भी बातें हुई हैं उसे लिखित रूप में लिख दिया जाए। फिर महाराज कहते हैं कि दोनों देशों के बावर्चियों के बीच में 3 राउंड्स किए जाएंगे। पकवान तय करने और सामग्री ढूंढने के लिए सभी बावर्चियों को 3 दिन दिए जाएंगे। तो महाराज जियोंग की तरफ देखते हैं जो उन्हें 5 दिन का इशारा करती है। तो महाराज कहते हैं कि लेकिन 3 दिन बहुत कम हो जाएंगे, तो इसे हम 5 दिन करते हैं। मिंग का ट्रांसलेटर युकोंग को सब कुछ बताता है तो युकोंग कहता है कि ठीक है, 5 दिन अच्छे होंगे। तो महाराज कहते हैं कि अब तय रहा, 5 दिन बाद हमारा कंपटीशन ह्यूजोन दान में होगा, तो अब दोनों देशों के बावर्ची एक दूसरे को सम्मान दीजिए। फिर दोनों कंट्रीज के शेफ एक दूसरे के सामने आते हैं और अपने कल्चर के मुताबिक एक दूसरे को हेलो कहते हैं। फिर जियोंग या फिशु से कहती है कि कल आपने ही अपना चाकू हमारे बावर्ची खाने में छोड़ा था। बावर्ची इम उन्हें चाइनीज में ट्रांसलेट करके बताते हैं तो जियोंग कहती है कि मैंने टैमयांग उनमें उसे अच्छे से संभाल के रख दिया है। फिर वो लोग जियोंग की बताई हुई जगह पर जाते हैं और या फिशु अपने चाकू को देखती है। कॉनवेली कहता है कि ये लोग कितने रूड हैं। या फिशु कहती है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से चैलेंज करने की। बायलोंग चाकू पकड़ते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इसका प्लेट पूरी तरह से खराब कर दिया है। फिर बालोग हवा में चाकू फेंकते हैं और या फिशु उसे मारते हुए दीवार में डाल देती है। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो कहती है कि तुम सब अब बस देखते जाओ, अब ये सब चखेंगे मिर्ची का तड़का। फिर हम देखते हैं कि जियोंग ने बोर्ड पर एक प्रेशर कुकर का स्केच बनाकर लगाया होता है और फिर यहीं पर एपिसोड 6 कंप्लीट हो जाती है। See you in the next episode and don't forget to subscribe my channel.